दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार एक ऐसी रहस्यमयी दीवार जिसकी रहस्यों को भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और दोस्तों, ये दीवार सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लोगों के सामने एक रहस्य बनकर आज भी खड़ा हुआ है। और दोस्तों, कहा जाता है कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी दिखते हैं और इसलिए ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई करीब 21,196 किलोमीटर है। पर दोस्तों, एक सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर इतनी लंबाई और बड़े दीवार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और तो और दोस्तों, क्यों लोग इसे दुनिया की सबसे बड़े कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कल्पना चीन की पहली सम्राट क्वीन शी हुआंग ने की थी, लेकिन उनकी समय वो ऐसा कर नहीं पाया और उनकी मरने की सैकड़ों साल बाद दीवार की निर्माण कार्य आरंभ किया गया। और दोस्तों, माना जाता है कि इसको बनाने की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुआ था, जो 16वीं शताब्दी तक चली थी। और दोस्तों, इसका निर्माण एक नहीं बल्कि चीन की कोई राजाओं ने अलग अलग समय में इसको बनवाया है। इसीलिए दोस्तों, इस दीवार की लंबाई कितनी है इसको लेकर थोड़ा विवाद है। दरअसल क्या है कि दोस्तों, साल 2009 में किया गया एक सर्वे में दीवार की लंबाई 8,850 बताई गई थी, लेकिन 2012 में चीन में किया गया एक राजकीय सर्वे में बताया गया है कि इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। और दोस्तों, इस सर्वे की रिपोर्ट चीन की समाचार पत्रों सिंधुआ में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस दीवार का निर्माण दुश्मनों से चीन की रक्षा करने के लिए किया गया था। इसके अलावा भी दोस्तों, इस दीवार का निर्माण परिवहन और व्यापार के उद्देश्यों से भी किया गया था। दरअसल क्या है कि दोस्तों, उस समय मंगोलियंस नियमित रूप से चीन पर हमला करते थे और इसीलिए खास करके मंगोलियंस हमले से बचने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया था। इसीलिए मिट्टी और कंकड़ की सांचे में दबाकर बनाई गई ईंटों से इस दीवार का निर्माण किया गया था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दीवार का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि कई राजाओं ने मिलकर बनाया था। और चीन लोग इस दीवार को बैनली चिंगचिंग के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि उस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 सैनिक एक साथ पैदल चल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्यों इस दीवार को दुनिया की सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या है कि इस विशाल दीवार की निर्माण कार्यों में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों ने इसे बनाने में ही अपनी जान गंवा दी थी। और ऐसे में हुआ ये कि इन मरे हुए लोगों को दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। और यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया की सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। पर दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं जानता, जिसके चलते ये आज भी रहस्य बनकर ही रह गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या अंतरिक्ष से चीन की इस दीवार को देखा जा सकता है। हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि दोस्तों, दुनिया भर में खासकर चीन में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि पूरी धरती पर चीन की दीवार ही एकमात्र ऐसी मानव निर्मित चीज है जो अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बात की सच्चाई पर सवाल तब उठने लगी जब अंतरिक्ष में गई चीन की पहले यात्री ने कहा कि उसे अंतरिक्ष से ये दीवार नहीं दिखाई दी, जिसके चलते चीन की इस महान दीवार को लेकर लोगों की मन में जो अधिक उत्साह थी वो थोड़ा सा कम होने लगी। क्योंकि दोस्तों, मिस्र की पिरामिड और कई हवाई अड्डों को अंतरिक्ष से देखे जाने की बात सामने आई है। पर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी चीन की इस दीवार की गौरव कम नहीं होता। और ये दीवार चीन के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गौरव भी है। और हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आता है। और हर साल इतने लाखों लोगों की आने पर वर्तमान समय में इस दीवार को कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और पॉल्यूशन के चलते इस दीवार की कई जगहों पर दरारें दिखाई देने लगी है। और दोस्तों, इन सब चुनौतियों के बावजूद भी चीन की ये महान दीवार सबसे प्रभावशाली और विस्मयकर संरचनाओं में से एक है, जिसके चलते ये दीवार आज भी लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर रही है। और आने वाला पीढ़ी में भी हर एक की जुबान पर इस दीवार का नाम अवश्य होगा। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है वो आप कमेंट में जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और खूब सारा कमेंट करना। और हाँ, ये सब्सक्राइब वाला बटन को अनलॉक जरूर करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और एक बात, जाते जाते ये मंदिर की घंटी जरूर बजाना।